तुझे परतंत्र होकर फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। और उस गर्भ में जो दुख होता है तुझे याद नहीं है। संसार में जितने क्लेश समूह हैं उन सब का मूल है मां के गर्भ का दुख। सिर नीचे पैर ऊपर कुंडलाकार, ऐसे रक्त मल मूत्र विष्ठा कीड़े की तरह उन्हीं के बीच में, और कोमल शरीर में भारी वेदना, कुंडलाकार ऐसे। अब उस समय भारी वेदना में, गर्भ में, दुख में कौन तुझे बचाएगा? तूने अपने ऐसे कर्म किए, ऐसी जंजीर बांध ली, अविद्या से अज्ञान से ऐसा पक्का कर लिया कि अब तुझे गर्भ में जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और जब कर्म जाल में तू बंध करके गर्भ में दुख पा रहा तो सोच, उस समय भी भगवान श्री हरि ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने तुम्हारा पालन पोषण किया और गर्भ में ही भगवान ने तुम्हें अपना ज्ञान दिया। जब हरि ने तुम्हें गर्भ में ज्ञान दिया तब तुम्हें अनेक जन्मों की बात याद आई और तू कहने लगा कि हे प्रभु, इस दुष्टर त्रिगुणमयी माया से मैं पार कर हो जाऊंगा, एक बार मुझे इस गर्भ से निकालो, मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। लेकिन गर्भ काल में भगवान से जो वादा किया, यहां फिर जन्मा। आपने ये प्रण किया है सबने, एक बार मुझे इस दुख में गर्भ से माता के निकाल दो, हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। गोस्वामी जी कह रहे, पुनि बहुविधि गला निजी मानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी। जी में तूने बहुत ग्लानि की, अनेक जन्मों की याद आई, अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा, एक बार भगवान मुझे गर्भ से बाहर निकालो, हे सुदर्शन चक्रधारी मैं आपका भजन करूंगा। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, प्रसव पवन पेरो अपराधी। ऐसा कहकर चुप ही हुआ कि भगवान की प्रेरणा से प्रसव वायु ने माता के गर्भ से बाहर कर दिया। पेरो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना तय सहो, सुज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जातना पावक दहो। जे भी प्रसूति वायु ने प्रेरणा की बाहर बालक निकला, वो सब भूल गया। भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान की अनेक जन्मों की जो स्मृति दी हुई थी, वो सब भूल गई। अति खेद व्याकुल अलप बल, छिन एक बोल न आवई, तब तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई। गा रहे बजा रहे बालक हुआ, ये नहीं जान रहे वो बालक जो ज्ञान ध्यान उसका था वो विस्मृत हो गया, इसलिए वो रो रहा है, कोई उसके रोने का अर्थ नहीं जानता। अब फिर वही दशा शुरू हुई। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए। बाल्यावस्था आई, जब गर्भ से बाहर हुआ, बाल्यावस्था, अब भयानक पीड़ाएं, भूख प्यास और कष्ट, वो बोल सकता नहीं, गणना नहीं इतना दुख बाल्यावस्था में। जो सैया पे पड़ा छोटा सा बालक, भूख रोग पीड़ा, मां तेरी इन सब कष्टों को यथार्थ नहीं जानती कि बच्चा क्यों रो रहा है। बार बार ऐसे उपाय जिससे और कष्ट की प्राप्ति हो। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रो रहा है, पर माता समझती उसे भूख लगी और दूध पिला देती है। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, फिर आई किशोर अवस्था, कौन वर्णन करे। ऐसा दुष्ट स्वभाव बनता चला जाता है कि भगवान के भजन से मतलब नहीं। अब इसके बाद जब आई जवानी अवस्था, तो ये ऐसी भूत आवेश की अवस्था है कि इसमें होश नहीं रहता। अब युवती रूपी आसक्ति में फिर फंस गया। महान अज्ञान मद में मतवाला अहंकारी जवानी के नशे में धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भवास का कष्ट, बचपन बाल्यावस्था का कष्ट सब भूल करके फिर ऐसे कर्म करने लगा जिससे फिर दुर्गति होगी। वो आया था ये वचन देके भगवान को कि एक बार मानो देह में मुझे मां के गर्भ से बाहर करो, मैं निरंतर भजन करके अपने को मुक्त कर लूंगा। फिर वो ऐसे पाप कर्म जवानी में करता है कि संसार चक्र में उसे बार बार मां के गर्भ में, अन्य योनियों की मां के गर्भ में आना पड़ता है। जिस शरीर को गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा, उस शरीर में इतना अहंकार किया, स्त्री में आसक्त, पराये धन के लिए हिंसा, द्रोह, चोरी, न जाने क्या क्या पाप। अब जो लोग रोज मांस खाते हैं, सोचो कितने जीवों की हत्या उनके दिमाग में क्लेश पैदा करेगी आगे चलकर। तीनों को बराबर पाप मिलता है। जो सोचते हैं मैं मारता तो नहीं, केवल खरीद के लाता हूं, मारने वाले को, खरीद के लाने वाले को और खाने वाले को, पूरे परिवार को, तीनों को बराबर पाप का बराबर कर्ता प्रेरक अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। अब वो भोगते भोगते अभी समझ ही नहीं पाया था कि बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आने पर बहुत बुरी दशा, उठना बैठना चलना फिरना, विविध प्रकार के रोग, ये सब कष्टप्रद। इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई। समझाते रहते हैं भाई होश में रहो, भजन करो, चुपचाप शांत भजन करो, सब छोड़ दो, नाम जप करो, सब छोड़ दो। ये रुपया जब तक तुम इसका बल रखोगे तब तक तुम ना गुरु के अनन्य हो सकते हो ना इष्ट के अनन्य हो सकते हो। मेरी बात पकड़ लो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आखिरी बात, अपबल
तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब सब जगह से अपने कनेक्शन काट दोगे और एकमात्र श्री जी के, तो मुस्कुराओगे कि कृष्ण आए हैं, बुलावा है। कैंसर, कृष्ण आए हैं, बुलावा है उनका, अब तो जाला है। ओ जीवन भर इंतजार करते रहे, अब जाना, जय हो आपकी। होश उड़ जाता है, बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अन्य बल लिया है। इसीलिए हम जब समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अभी समझ लो तो बहुत अच्छा है, बाद में समझोगे तो समझने लायक नहीं रहोगे। शरीर बुढ़ापे से जर्जर होने लगा, अब रोग आए, सूल, पीड़ा, इंद्रिय शक्ति नष्ट, भोगने की प्रबल इच्छा, बुढ़ापा, शरीर जर्जर, भोगने की प्रबल इच्छा, बहुत बहुत दुर्दशा। ऐसे थोड़ी है पूरा जीवन मनमानी किया तो आखिरी हिसाब ले। माया बहुत रौंदती है। इंद्रियों में भोग शक्ति नहीं, मन में प्रबल भोग इच्छा। घर में घर वाले ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बूढ़े बैल के साथ किसान व्यवहार करता है। बूढ़े बैल को जो जोतने लायक नहीं होता उसको अच्छे अच्छे पदार्थों की सानी नहीं खवाई जाती, सब जानवरों से बचा हुआ भूसा उसके आगे फेंका जाता है। ऐसे ही घर में बूढ़े का सम्मान कोई बहुत धर्मात्मा पुरुष अपने माता पिता करता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े महापुरुष है, वो कह रहे, देखत ही आई बिरुधाई, जोते सपन्यों नाही बुलाई, ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देखु तनु माही। वृद्धावस्थाई जो तूने सोचा भी नहीं था, ऐसी दुर्दशा हो गई। सो प्रगट तनु जर जर जरा बस, व्याधि सूल सतावई, सिरकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई, सिरकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई। और गृहपाल हूते, गृहपाल कहते कुत्ते को, गृहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई, ऐसी हूं दशा न विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावई। अब बुढ़ापे में श्वान जैसा उसका घर में व्यवहार। अब अज्ञान रूपी कर्म बंधन से बंधा हुआ, बुढ़ापे में बुद्धि तो काम करना ही नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, भारी कष्ट। अब फिर वही दुर्दशा आई मृत्यु वाली, भयानक कष्ट, भयानक पीड़ा, भारी तृष्णा, कामनाओं का जाल बिछा हुआ दिमाग में। एक जन्म, ऐसे करोड़ों असंख्यों अनंतों जन्म तेरे व्यतीत हो गए। पिंडज अंडज स्वेदज उद्भिद 84 लाख योनियों के चक्र में तो घूमता रहा। अरे अब तो अज्ञान छोड़ दे और भगवान श्री हरि का भजन कर ले। वे दुस्तर भवसागर के लिए जहाज रूप हैं। वो देवादिदेव भगवान श्री हरि अपने शरणागत को दुख में नहीं जाने देते। बड़े उदार, बड़े अपार करुणा वरुणालय, मायापति हैं, प्राणनाथ हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। भगवान की भक्ति परम सुख देने वाली, तीनों तापों का नाश करने वाली, शोक हरने वाली, भय हरने वाली। परंतु यह भक्ति बिना संत कृपा के नहीं मिलती। गोस्वामी जी कहते, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, श्रोत्रय ताप शोक भयहारी, बिन सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवय जब सोई, जब द्रवय दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइये, जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहजई गए। गोस्वामी जी कह रहे, भगवान की भक्ति परम सुख देने वाली, तीनों तापों का नाश करने वाली, पर बिना साधु संग के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। और साधु का संग तभी मिलता है जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जिसके ऊपर। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए, जेहि दरस, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से, जिनके संभाषण सुनने से पाप राशि नसाइए। पाप राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। और उन महापुरुषों के वचनों को जब हम सत्संग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे अंदर समबुद्धि आने लगती। मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में समान भाव, और मान स्वीकार न करना, दूसरों को मान देना, ऐसे सद्गुण संतों के संग से आते हैं। और जब हम संतों की आज्ञा पर अपने जीवन को, तो बोले परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। अहंकार, मोह, लोभ, शोक, क्रोध ये सब भाग जाते, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा जब कृपा करते हैं तो सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुबीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। जब संतों का संग हुआ तो अज्ञान जनित, द्वैत जनित भय भाग गया। सर्वत्र अपने भगवान की भावना करने की प्रेरणा मिली।
भगवान के चरणों में ध्यान लगने लगा, शरीर के सारे विकार नष्ट हो गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कब? जब संत समागम हुआ, सर्वत्र भगवत भाव, निरंतर भजन, तो सब विकार नष्ट हो गए। तब अपने स्वरूप में प्रेम हो गया। जे ही स्वरूप बोध हुआ तो उसकी विलक्षण दशा आ गई, संतोष, क्षमता, शांति, इंद्रियों का बस में हो जाना, मन का बस में हो जाना। अब उसको यह अनुभव नहीं हो रहा कि मैं मनुष्य हूं, देहधारी अपने को नहीं मानता, उसको बोध हो गया है। भक्त को जब जीवन मुक्त अवस्था आती तो दूसरा अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? वो देख रहा मुझसे बुलाया जा रहा है, देख रहा है कि यंत्रवत कठपुतली की तरह कराया जा रहा है। मैं नहीं करता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं देखता हूं, ना मैं सुनता हूं। सुनते हुए, देखते हुए, भोगते हुए, करते हुए भी वो देख रहा है कि परमात्मा केवल कर रहा है। और ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रहा है, ऐसा देखता है। दोनों की स्थिति में थोड़ा सा विचार, वो परमात्मा स्वरूप में कि सब प्रभु कर रहे हैं, और वो ये देख रहा है गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। अब ऐसी स्थिति उस महान को प्राप्त हुई भजन के प्रभाव से कि तीनों लोगों को वो पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। पर भाई, इस मार्ग पर जो मन लगाता है वही स्थिति प्राप्त करता है। जो भगवान के मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं उसकी सहायता करते हैं, ये पक्का समझ लेना। आप प्रयास कीजिए भगवत प्राप्ति के लिए, आपको आगे से आगे सहायता मिलती चली जाएगी। भगवत प्रेमी महात्मा जो सिद्ध अव्यक्त हैं वो आपके से मिलने लगेंगे और आपको उपाय बताने लगेंगे। जो संतों ने, शास्त्र ने मार्ग दिखाया है, उसी पर चलने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। जो भोगों की आशा का त्याग कर देता है, नित्य निरंतर भजन में लगता है। बातें करने वालों के लिए तो करोड़ों बातें, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भजन की बात हो, श्री जी की बात हो तो ठीक है, नहीं तो मौन, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो बाना पहने केवल इसी भेष वो दुरुपयोग करते रहे, ये झगड़ा वो झगड़ा, उनकी निंदा, वो राग द्वेष उनका। बिल्कुल ऐसे लोगों से ना मिले। विषयी पुरुष से मिलने से हमें उतनी हानि नहीं होगी जितने ऐसे लोगों के मिलने से। विषयी पुरुष है, विषय का प्रलोभन देगा, विवेक के द्वारा हट जाओ। लेकिन ये संत निंदा, वैष्णव निंदा, संप्रदाय निंदा, धर्म निंदा, आचार्य निंदा, ऐसे लोगों से बचे। वो बहुत अपने को उच्च कोटि के विद्वान मानते हैं, ऐसे लोगों से बचे। जो संतों ने, और जब से शरीर में आसक्त हुआ तो माया ने इसे फंसा लिया। अब वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके बस भोगों में, जिनमें दारुण दुख ही है, उनमें टूट पड़ा। अब उन भोगों को भोगने के कारण कठिन दंड इसे मिला। प्रवेश की अवस्था है कि इसमें होश नहीं रहता। अब युवती रूपी आसक्ति में फिर फंस गया। महान अज्ञान मद में मतवाला अहंकारी जवानी के नशे में धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भवास का कष्ट, बचपन बाल्यावस्था का कष्ट सब भूल करके फिर ऐसे कर्म करने लगा जिससे फिर दुर्गति होगी। वो आया था, ये जीवन मुक्त अवस्था आती तो दूसरा अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? वो देख रहा मुझसे बुलाया जा रहा है, देख रहा है कि यंत्रवत कठपुतली की तरह कराया जा रहा है। मैं नहीं करता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं देखता हूं, ना मैं सुनता हूं। सुनते हुए, देखते हुए, भोगते हुए, करते हुए भी वो देख रहा है कि परमात्मा केवल कर रहा है। और ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होकर त्रिगुणमयी माया के द्वारा हो रहा है, ऐसा देखता है।